राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मेरा फोर्थ वीडियो है आप लोगों के लिए, फोर्थ चैप्टर से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है सॉल्व करा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके काफी हेल्पफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो है कहता है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। मतलब कि एक फ्लाइट है जो 28 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है। मौसम के खराब होने की वजह से वह जो है उसके स्पीड को कम कर दिया जाता है। कितना कम किया जाता है? तो कहता है कि इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। उसके एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है। एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, जिसके कारण जो है फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स बढ़ जाती है। मतलब कि हाफ एन आवर जो है इंक्रीज हो जाती है। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो पूछ रहा है उसको पहले सपोज कर लेंगे, है ना। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन हम सपोज करेंगे। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन of the flight Vx। ठीक है, यदि उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है x है, तो ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा? ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, और टाइम आपने x आवर ले रखा है, तो ये हो जाएगा बाई x। ये हो गया ओरिजिनल स्पीड। ओके, अब जो है स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लाइट speed of flight after decreasing the after decreasing the speed of light कितना हो जाएगा? तो स्पीड मतलब डिस्टेंस 2800 और बाई टाइम, टाइम जो है 30 मिनट्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब x प्लस 1/2 और ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2800 बाई 2x प्लस 1। क्लियर? अब जो है ये बोल रहा है कि हमारा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो स्पीड 1 आपका कितना है? 2800 बाई एक्स माइनस स्पीड 2 2 इंटू 2800 बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 100। यहाँ से 2800 कॉमन कर लेंगे, तो 2800 कॉमन करेंगे तो क्या आपका बचेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 माइनस 2x बाई x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 100 एंड डबल जीरो कैंसिल बाई डबल जीरो।
2x कैंसिल बाई 2x। देन यहाँ पे आपको जो है क्या प्राप्त हुआ 28/2x² प्लस x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 28 मीन्स 2x² प्लस x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो जैसे 20 इंटू 20 करते हैं, उसके बाद उसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि यहाँ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए। तो जैसे ये 2 है, अब 20 को तो आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 माइनस 7 कर देंगे, यानी कि आपका आएगा इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2x² प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे, 2x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 4 माइनस 7 कॉमन करेंगे x प्लस 4 x plus 4 in first bracket and in second bracket 2x minus 7. If x plus 4 equal to 0, then x equal to minus 4. Or if 2x minus 7 equal to 0, then x equal to 7/2. Means x equal to 3 hour 30 minutes। 3 hour 30 मिनट्स जो है आपका इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ये आपका निगेटिव रिजल्ट आया तो टाइम हमारा निगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए इसको आप क्या करने को छोड़ देंगे। ये 7/2 आया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा 3 4 1/2। तो 3 मीन्स 3 आवर, 1/2 मीन्स हाफ एन आवर। ओके, तो 3.5 घंटा जो है उसको ओरिजिनल टाइम लगता था उस डिस्टेंस को कवर करने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, साथ में सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator। ओके, और यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, 1 more। 1 more means 1 plus the twice the numerator, twice the numerator। तो अगर जो है हम सपोज करते हैं कि इफ numerator of fraction be x, then denominator क्या हो जाएगा 1 plus 2x। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चा, तो फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपने जितना सब कुछ कर रखा है x बाई डिनोमिनेटर 1 plus 2x। एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करें, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more, denominator of fraction is 1 more, then twice the numerator, twice the numerator, twice the numerator means होता है 2 times। okay, if the sum of the fraction and its reciprocal, fraction means x by 1 plus 2x and its reciprocal, reciprocal means 1 plus 2x by x, reciprocal means denominator as a numerator and numerator as a denominator equal to 2 whole 16/21। ओके, अब आप क्या करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, जैसे कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर हो और इसका डिनोमिनेटर इसका इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर हो और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं, वो सपोज करते हैं लेट
x by 1 plus 2x equal to 1. Then y plus 1 by y equal to, ये आपका कितना हो जाएगा 14 2 plus 16 by 21. Means y square plus 1 by y equal to 58 by 21. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 y स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 58 y. इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टर करेंगे 21 y स्क्वायर माइनस 58 y प्लस 21 इक्वल टू 0. अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि अरेंज करने के बाद जो है ये आपका अरेंज करने के बाद फैक्टराइज हो जाए तो ये क्या 7 यानी कि 3 into 7 है और ये भी क्या होगा 3 into 7. तो 7 into 7 49 और 3 3 क्या 9. ओके मीन्स ये आपका होगा 21 y स्क्वायर माइनस 49 y माइनस 9y प्लस 21 इक्वल टू 0. यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा तो 7y कॉमन करेंगे क्या बचेगा 3y माइनस 7. यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3 तो 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. In first bracket 3y minus 7 and in second bracket 7y minus 3. Okay, if 3y minus 7 equal to 0 then y equal to 7 by 3. Or if 7y minus 3 equal to 0 then y equal to 3 by 7. ओके तो यहाँ पे y की जो वैल्यू y को दो वैल्यू y है एक आई है 7/3 और एक आया 3/7. अब हम क्या करेंगे इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा. तो अब ये जो y हमने कितना इक्वल टू सब कुछ किया था तो हमने जो y सब कुछ किया था यहाँ पे देखिए यहाँ पहले सब कुछ किया था है ना. तो इसको क्या करेंगे x बाई 1 प्लस 2x इक्वल टू y मीन्स 7/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 7 प्लस 14x मीन्स 14x इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 14x इक्वल टू 7. ये जो रिजल्ट आ रहा है देख रहे हैं कि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है ना. इसको माइनस अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11x by 7 तो x इक्वल टू माइनस 7/11. ठीक है. अब जो है y को क्या रखेंगे 3/7 रखेंगे तो x by 1 प्लस 2x इक्वल टू 3/7. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x इक्वल टू 3 प्लस 6x ट्रांसफर करेंगे तो ये x इक्वल टू क्या आया 3 आ गया. x की वैल्यू यदि आपको 3 आ गई तो यहाँ से डिनोमिनेटर आपको क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 प्लस 1 7. अब फ्रैक्शन क्या होगा फ्रैक्शन जो है आपने क्या लिखा नोमिनेटर का मतलब x वैल्यू ऑफ x कितना आया 3 बाई डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने क्या लाया 7 तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो 3/7 आएगा. क्लियर. आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है बस प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है इसलिए इन पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है.
आप यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मैंने देख लिया, मेरे को समझ में आ गया, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ही। इसलिए आप देखने के बाद कॉपी पर इसे जरूर सॉल्व करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ n। देखो बच्चा, जो रूट्स होते हैं वो आपके कितने पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल होता है जैसे कि अगर d इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन है किसके? 0 के। तो उस कंडीशन में जो रूट्स आते हैं वो रियल आते हैं एंड डिस्टिंक्ट आते हैं या डिफरेंट आते हैं। रियल एंड डिफरेंट यदि डी जो है ग्रेटर देन 0 है, और यदि डी जो है आपका इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल आता है। ओके, और यदि डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 आती है तो उस कंडीशन में वर्चुअल रिजल्ट आता है। तो जब ऐसा आता है कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, वहीं पर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो रूट्स है इसके वो क्या है? रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल का जो कंडीशन है वो डी इक्वल क्या है? 0। डी इक्वल टू 0 मीन्स हो गया, अब डी इक्वल टू मैंने क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, और इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। अब b जो होता है वो होता क्या है? जैसे हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। अब इससे आप कंपेयर करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिला? 4, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -5 एंड c इक्वल टू क्या मिलेगा? k। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। तो पुट करोगे तो पहले b की वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू ऑफ b कितना है? तो -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए 4 इंटू सी, वैल्यू ऑफ सी के इक्वल टू 0। -5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 16 के इक्वल टू 0, देन 16 के इक्वल टू 25, तो k इक्वल टू 25 बाई 16 इज योर आंसर, यानी कि द वैल्यू ऑफ k इज 16। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, और रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। एक जो रेक्टेंगुलर इस टाइप का फ्लोर, इसको क्या किया गया है कि इस तरीके के टाइल्स से, स्क्वायर टाइल्स से ऐसे जो है पूरी तरीके से इसको फिल कर दिया। इसमें जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो 200, यानी कि इस रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, जो भी है फ्लोर है, उसमें जो नंबर ऑफ टाइल्स है इसको इसमें बता रखा है टोटल 200 टाइल्स है। ठीक है ना? आगे क्या बोलता है? इफ द साइड, यानी कि इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, यदि हम इसमें टाइल्स इसमें लगा हुआ है, इस टाइल्स की लेंथ को 1 यूनिट हम क्या करते हैं, मतलब कि ये जो टाइल्स हमारा लग रहा है, इस टाइल्स के लेंथ को 1 यूनिट पहले के कंपेयर में क्या कर दिया जाता है? अगर इसका पहले जो है लेंथ x है तो अब कितना हो जा रहा है? x प्लस 1 हो जाएगा। बात को समझेंगे फिर से। ये रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसमें जो है टाइल्स लगे हुए हैं, स्क्वायर टाइल्स लगे हुए हैं। उसमें यह आता है कि
तो उस समय 200 टोटल टाइल्स लगे हुए हैं। तो अगर हम इस समय मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ टाइल्स है वो कितना है, एक्स है, तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इस समय टोटल कितने टाइल्स लगे हैं, तो 200 टाइल्स लगे हैं, तो यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये कह रहा है कि हमने टाइल्स के लेंथ को 1 यूनिट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, लेंथ एंड ब्रेथ पे। ओके, तो इस समय एरिया कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 टू होल स्क्वायर। और ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब जो टाइल्स लग रहे हैं वो 128 टाइल्स लग रहे हैं। अब टोटल कितने टाइल्स लग रहे हैं, 128। तो ये बताइए, हमने मतलब कि टाइल्स के साइज को मैंने बढ़ाया है, नंबर ऑफ टाइल्स चेंज हुए, लेकिन एरिया तो चेंज नहीं होगा, एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों के एरिया अगर सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना की खोला जाएगा, 0 के खोला जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे, अच्छा इसमें ना आपको कह रहा है कि एज्यूम द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल्स इज एक्स यूनिट, मतलब कि ओरिजिनल लेंथ इसमें दे दिया है कि आपको क्या लेना है। ओके, तो द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल इक्वल टू एक्स यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा ईच टाइल्स का, एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 200 टाइल्स, कुल कितने टाइल्स लगे हैं, तो 200 टाइल्स लगे हुए हैं। एरिया ऑफ 200 टाइल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब उसने क्या कहा है कि हमने जो है उसका लेंथ को 1 यूनिट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आफ्टर इंक्रीजिंग 1 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ ईच टाइल्स, टाइल कितना होगा ईच टाइल का, एक्स प्लस 1 टू होल स्क्वायर। अब जो है कितने टाइम्स के, तो एरिया ऑफ 128 टाइम्स इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1। ओके, अब आप समझे कि हमारा जो है केवल नंबर ऑफ टाइल्स चेंज हुए हैं, इनका एरिया जो है, मतलब कि ये जो फील्ड है या जो फ्लोर है उसका तो एरिया चेंज नहीं हुआ है। तो यानी कि ये दोनों एरिया एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये आप कैंसिल कराएंगे तो 4 से 50, ये 4 से अभी लगता है 2 से भी जाएगा 25 60। तो ये कितना आ गया आपका 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 16। सबको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो सबको ट्रांसफर करिएगा तो क्या होगा आपका, ये 25x² माइनस 16x² मीन्स कितना आ जाएगा, 9x²। क्या आएगा, 9x² माइनस 32x प्लस 16 सॉरी माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइम्स इज x यूनिट टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द एबव इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो है एबव इक्वेशन से क्या करना था, बनाना था। देखो आप यदि ये रिजल्ट भी दे देते हैं तो भी सही है, और ये रिजल्ट भी देते हो तो भी सही है। ये रिजल्ट भी आपका सही है और ये रिजल्ट भी क्या है, सही। कोई इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो सेकंड का आंसर जो है ये हो जाएगा। थर्ड का है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू इसमें आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 मतलब 3 इंटू 3 16 मीन्स 4 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 36 एंड 4, यानी 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, 9x कॉमन कर लेंगे। तो 9x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन करना है, प्लस 4 कॉमन करना है। 4 कॉमन करेंगे क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स 9x प्लस 4 in first bracket and x minus 4 in second bracket. Then value of x equal to 4 by 9 minus 4 by 9 and x equal to 4। एक माइनस 9/4 आया और एक 4 आया, तो ये माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 9, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल्स होगा वह कितना होगा, तो 4 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। कर रहा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स d इक्वल टू 0, b मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज टू। तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, बात समझे। तो आप यहाँ से a इक्वल टू चेंज करेंगे, तो a इक्वल टू आप यहाँ से निकालते हो तो क्या निकलेगा, a इक्वल टू b² बाई 4c। तो जबकि ये b² बाई c क्यों दे रहा है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि b² के टर्म में, तो b² के टर्म में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ac आएगा, जो कि यहाँ पे 4 नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कर रहा है कि b² बाई 4, इसी को हम क्या कर सकते हैं, b² बाई इसको 4 ला दिए तो इक्वल टू ac। तो देखें ac इक्वल टू b² बाई 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया। आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, d निकाला, d इक्वल टू, यानी d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ से इसको इसी को जो है इनमें से किसी एक से रिलेट करना है कि कौन इसमें से ऑप्शन इसके इक्वल में होगा, मतलब इससे कौन सा ऑप्शन इसमें बनेगा वो हमें करना है। तो हमने जो है और पर ट्राई किया तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आता है। तो बिल्कुल वही आपका ऑप्शन सही होगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझेंगे ध्यान से, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। क्या कहता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कर रहा है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। आपका इक्वेशन कितना है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप दूर से भी बना सकते हैं, हालांकि फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो, मतलब कि सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसको आप कंपेयर करोगे, किसके साथ में कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या मिला? 2, बी इक्वल टू -9 एंड सी इक्वल टू 4। अब क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी मीन्स -9 बाई ए 2, माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स सम ऑफ जीरो जो आ गया, मतलब सम ऑफ रूट्स जो आया 9/2 आ गया, एक रिजल्ट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो वैल्यू ऑफ सी 4 एंड बाई ए 2, कैंसिल कराएंगे 2 टू जा 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। सम ऑफ जीरो 9/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है? पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर है। मतलब कि इसमें करना है कि एक रूट जो है, यानी कि फर्स्ट रूट जो है वो 6 टाइम है किसके? सेकेंड रूट के। ओके, तो यदि हम जो है मान लेते हैं कि सेकेंड जो रूट है, सेकेंड रूट इक्वल टू, अब क्या मान लेते हैं? और ए बी सी समथिंग अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो फर्स्ट रूट कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट रूट इक्वल टू 6 अल्फा। ओके, अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है? तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा मीन्स 7 अल्फा इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ बी कितना? -14 बाई वैल्यू ऑफ ए। ओके, सॉल्व करेंगे 7 टू जाओ 14 मीन्स अल्फा इक्वल टू 2/p। ये आप इक्वेशन क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी 8/p। अब जो है आपको क्या करना था? वैल्यू फाइंड करनी थी पी की। तो हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन आपका हो गया 2, यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? 6 अल्फा, अल्फा मीन्स 2/p स्क्वायर इक्वल टू 8/p means 6 into 4/p square equal to 8/p. 1p cancel by 1p means 4 to 8, 3 then p equal to क्या आ गया? तो 3 आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ p इज 3।
वैल्यू ऑफ पी क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पता है कि द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है रेशनल रूट्स, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रेशनल नंबर आनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। और के की वैल्यू कहना है क्या पुट करने को, तो फर्स्ट में मैं बोल दिया है कि +-2√2 पुट करेंगे। अगर आप 2√2 के की वैल्यू पुट करते हैं तो आप कैसे भी सॉल्व करिएगा तो इसका कभी भी रूट्स जो है आपका रेशनल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, बात समझ रहे हैं। यानी कि इसमें उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप रेशनल रिजल्ट पाना चाहते हैं तो रेशनल वैल्यू ही के वैल्यू पॉसिबल है। और रेशनल नंबर में इसके केवल आपका एक ही ऑप्शन है, वह क्या है +-2, तो इसका मतलब यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा मान लो कि 2 ऑप्शन दे दिया केवल रेशनल नंबर में, तो क्या करोगे, तो हमें जो है उस कंडीशन में एक ही वैल्यू को इसमें पुट करना होगा और पुट करके चेक करना होगा कि किस कंडीशन के लिए ये जो है आपका सॉल्व हो रहा है और कौन सा रेशनल नंबर यानी कि कौन सी के की वैल्यू छोटी है वही उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 = 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू का जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे बच्चा, तो ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब यहाँ पे जो है a की तो वैल्यू हमें पता चल रही है, वो क्या है 4 है। b कैसे निकालेंगे, इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस 0x माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल। आप कंपेयर कर जाइए और फिर कर लीजिए, तो b की वैल्यू क्या आएगा 0² माइनस 4, a की वैल्यू 4 है यानी इंटू 4 इंटू वैल्यू ऑफ c -5, देन 0² 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 क्या 16 65 क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो आएगा वो कितना आएगा 80 आएगा। क्या आया 80, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, px इन ब्रैकेट x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है कि 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके जो है 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तो इक्वल रियल रूट्स का जो कंडीशन होता है वो d = 0 होता है। तो d = 0 में हो गया आपका b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो px × x क्या हो जाएगा, px² माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू यानी प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ a इक्वल टू p एंड b इक्वल टू -2p एंड c इक्वल टू 6। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू आप क्या पुट करोगे -2p, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2p² माइनस 4 a वैल्यू p इंटू c वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो -2p² मीन्स 4p² माइनस 24p इक्वल टू 0। क्या कॉमन है p, क्या बचा p माइनस 6 इक्वल टू 0। एक तो p इक्वल टू 0 आएगा और एक p इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो पॉसिबल वैल्यू आप अगर आप p इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा, जो कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। मतलब कि वैल्यू ऑफ p 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके,
तो which value is possible? Then value of p equal to 6 is possible, which means what is the value of p for this equation? For this equation, value of p is 6. Okay. Now we are going to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप समझेंगे, ये जो है केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे, काफी इजी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपका जो है लगभग में 6 नंबर तक जो है रिजल्ट आपको ये दे सकता है, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे और सॉल्व करेंगे। कहता है कि वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक, मतलब कि एक स्कूल ईयर बुक डिजाइन किया जा रहा था, उसमें क्या किया गया, और टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, टीचर ने जो है स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा, दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्टिकुलर फोटो बी इंक्रीज्ड बाय एन यूनिट, यानी कि पहले जो उसका जो भी लेंथ था, उसमें जो है उसके लेंथ में और ब्रेथ में एन यूनिट जो है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो एरिया होती है वो डबल हो जाती है, किसकी, फोटो की। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर, जैसे ये फोटो था ओरिजिनल, ओके, उसका ओरिजिनल लेंथ जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो इस समय यानी ओरिजिनल एरिया की बात करेंगे, ओरिजिनल एरिया आप फाइंड करोगे तो ओरिजिनल हो जाएगा 18 इंटू, ओके। उसके बाद इसने कहा कि क्या किया जाता है, उसके जो है लेंथ को एन यूनिट इंक्रीज कर दिया जाता है उसके, तो राइट द एल्जेब्रिक इक्वेशन, उसमें जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे एन यूनिट दिया है, हम एक्स यूनिट को लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, हालांकि एन में दिया रहेगा तो एन में ही सॉल्व करोगे, बट हम थोड़ा एक्स लेकर के यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अब इसमें क्या कहा कि लेंथ को जो है क्या कर दिया गया, 18 प्लस एक्स कर दिया गया, ओके, एंड फिर चलो एन ही ले लेते हैं, और इसको जो है 12 प्लस एन कर दिया गया। अच्छा, अब जो इसकी एरिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यू एरिया, न्यू एरिया जो है वो आपका होगा 18 प्लस एन इंटू 12 प्लस, क्लियर। अब आइए आगे क्या बोलता है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है जो न्यू एरिया है वो डबल हो जाता है ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, तो न्यू एरिया 18 प्लस एन इंटू 12 प्लस एन इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द एबव इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया इसका आपका इक्वेशन बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 18 इंटू 12, ओके, इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 12, ओके। अब जो है
आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 30x, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा -18 इंटू 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 30n माइनस ये। अब इसको ऐसे प्ले करना है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर कहा कि व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द इन लार्ज फोटो। तो न्यू डायमेंशन आपसे पूछे हुए हैं, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m स्क्वायर, इसका जो है आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, फैक्टर करने पे 6 इंटू 3 6 इंटू 2। और तो -18 पर तो होगा नहीं, ये आपका माइनस कहाँ से हुआ है, इसको इस साइड ट्रांसफर किए ना, ये माइनस हो गया है। और क्या लेना होगा, ठीक है, प्लस 36n माइनस 6n माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, n, तो क्या बचेगा n प्लस 36। यहाँ से क्या कॉमन करना है, -6, क्या बचा n प्लस 36 इक्वल टू 0। एक आया n माइनस 6 और एक आ गया n प्लस 36 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू -36। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल टू क्या पॉसिबल है, 6। तो ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ आपसे मतलब कि लेंथ पूछे हुए, तो ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, 18 प्लस क्या कर देंगे 6, तो क्या आएगा 2 इधर 4 इधर 24, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि कैन एनी रेशनल मतलब कि वैल्यू ऑफ x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा कि कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x की कोई जो है ऐसी वैल्यू है जो क्या कर दे, न्यू एरिया इक्वल कर दे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेक द न्यू एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये आपका 18 प्लस x एंड 12 प्लस x इक्वल टू आपको क्या बोला है 220। सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 12 प्लस क्या आएगा, सॉल्व करने पर ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18 इंटू 12 इक्वल टू 220। ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 30x, इसको आप जो है इधर ट्रांसफर करके माइनस करेंगे, ये प्लस 216 माइनस 220 इक्वल टू 0। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 30x, ये माइनस आप कर लोगे तो क्या आएगा -4 इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि क्या इसका कोई रेशनल वैल्यू पॉसिबल है, तो d इक्वल टू जो है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या है 30, तो 30 स्क्वायर मतलब 900 माइनस 4 a
सी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, जिससे कि ये पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें से कौन सा रूट्स पॉसिबल है, तो सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर क्या आएगा 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चा x, तो x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो if this equal to 0 then x equal to minus 5, if x minus 2 equal to 0 then x equal to 2। तो possible value of x is 2n minus 5, 2n minus 5, this is your option number A। okay, now next question क्या है कि if the sum of the roots of the quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13/21 करा है कि इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, इतना ज्यादा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू b बाई माइनस b बाई a इक्वल टू 13/21 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मींस c बाई a माइनस b माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 11/a, की वैल्यू क्या है k इक्वल टू 13/21 प्लस वैल्यू ऑफ c k माइनस 23 बाई वैल्यू ऑफ a। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो 11/k कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 11/k इक्वल टू 13/21। तो ये आपका कितना 34/k है इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 21/21, ये भी आपका आएगा 34 कैंसिल, तो k इक्वल टू 21 बिल्कुल इजी तरीके से हो गया है ना। k इक्वल टू 21 आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, आपका क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आइए समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2ax, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 2b माइनस a एंड 2b प्लस a, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको लिखने में। कौन से फॉर्मूले होने पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। ओके, इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि 2 में आ जाए, आप समझेंगे, यहीं पर मेन कहानी है। हमको चाहिए 2a, वो भी माइनस a, तो ये आपका देखो माइनस a है, ये प्लस a है, अगर ऐसे ही रखेंगे तो माइनस से प्लस से कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये लगाएंगे हमको इसको माइनस कर देना है, क्या कर देना है माइनस। कब माइनस होगा, जब हम क्या लेंगे 2b माइनस a इंटू माइनस 2b प्लस a। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b होगा, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। अब ये माइनस से बचेगा, यहाँ पे माइनस ए और माइनस ए कितना आ जाएगा माइनस 2a, मतलब साफ है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस
2b minus a into x minus 2b plus a into x minus 2b minus a into 2b plus a इक्वल टू 0। अब बिल्कुल इजली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करोगे क्या बचेगा, x प्लस 2b माइनस a। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, माइनस 2b प्लस a आप कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है बच्चा, तो कॉमन है क्या, x प्लस 2b माइनस a फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 2b माइनस a in second bracket. If this equal to 0, then x equal to a minus 2b. Okay. If this equal to 0, then x equal to a plus 2b. यही आपके x के दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। यानी कि x का सॉल्यूशन, यानी इसके दोनों रूट्स, एक रूट्स आएगा a माइनस 2b एंड सेकेंड रूट्स आएगा a प्लस 2b। नंबर हमने जो है सपोज कर लिया x, सेकेंड नंबर हमने सपोज किया 34 माइनस x। इफ 3 is subtracted from वन नंबर, यानी कि x माइनस 3 करते हैं एंड 2 is added to सेकेंड नंबर, 2 प्लस 34 माइनस x करते हैं is added to another, the product of these two numbers is 260। तो इनका प्रोडक्ट 260 आता है। तो x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 माइनस x इक्वल टू 260। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 36x माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इक्वल टू 260। ओके, 36 प्लस 3 39x माइनस x स्क्वायर माइनस 9 सॉरी 18 109, ये माइनस 260 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 39x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 3 माइनस इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस प्लस 368 इक्वल टू 0। अब 368 का फैक्टर कर देंगे, ट्वेंटी थ्री 2 2 जा 4 16, ठीक है 16 एंड 23। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 23x प्लस 260 सॉरी 368 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, x कॉमन, x माइनस 16 माइनस 23 कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक जो आपका आएगा x माइनस 16 in first bracket, x minus 23 in second bracket. If x minus 16 equal to 0, then x equal to 16. If x minus 23 equal to 0, then x equal to 23. तो वे जो नंबर्स होंगे 16 और 23 होंगे, क्या होंगे 16 and 23। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है
ठीक है। इसका क्या पता है कि हाइपोटेनस जो है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर। मान लेते हैं ये शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड को हमने x मान लिया, तो इसको कह रहा है कि ये 2x + 6 है। कौन? हाइपोटेनस। ले द शॉर्टर शॉर्टेस्ट साइड है बी x, देन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2x + 6 हो जाएगा। ओके। उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड जो साइड है उसको क्या कर रहा है कि थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, ये 6 सेंटीमीटर क्या है? कम है। किससे कम है? 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर। 3x से 6 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये जो है वो कितना है? 3x - 6 है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 2x + 6 टू होल स्क्वायर इक्वल टू 3x - 6 टू होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस ये आपका 6 है 36 प्लस 24x इक्वल टू 9x² प्लस 36 माइनस 36x और प्लस x²। ओके। 36 कैंसिल बाय 36 एंड ये 9x² प्लस x² कितना हो जाएगा? 10x² माइनस 4x², 6x²। इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 24 माइनस 36 ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 60 माइनस 60x और क्या बचा है? कुछ बचा? और तो कुछ बचा हुआ दिख नहीं रहा है। इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन है? 6x तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या आया? 10 आ गया। तो x इक्वल टू अगर ये 10 तो ये कितना हो जाएगा? 26 और ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, बन जाएगा। बिल्कुल इजी है। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर करेंगे हाइपोटेनस, ये शॉर्टर हो गया और यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका थर्ड साइड आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2ax प्लस a² - b² इक्वल टू 0 फॉर x। ओके। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। x² - 2ax, ये आपका a - b फर्स्ट ब्रैकेट, a + b इन सेकेंड ब्रैकेट। अब जो है x², इसको सॉल्व करना है। a हमको नेगेटिव में चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो यानी कि नेगेटिव साइन इसके साथ भी ले लेंगे तो क्या आएगा? माइनस a - b into x minus a plus b into x plus a minus b a plus b equal to 0। ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन x कॉमन होगा तो क्या बचा? x minus a plus b फर्स्ट ब्रैकेट। यहाँ से आपका क्या कॉमन हो रहा है? a plus b माइनस a plus b कॉमन हो रहा है, a plus b, तो क्या बच जाएगा? x minus a plus b equal to 0। अब क्या कॉमन है? x minus a plus b फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट x minus a minus b equal to 0। If x minus a plus b equal to 0, then x equal to a minus b
If x minus a minus b equal to 0, then x equal to a plus b. Okay. Now next question. कहता है कि find the value of m for which the quadratic equation m minus 1 into x square plus 2 m minus 1 into x plus 1 equal to 0 has two real and equal roots. इसके दो रियल और इक्वल रूट्स हैं. इसके लिए क्या करना है, सॉल्व करना है. तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m माइनस 1 का क्या, 4 स्क्वायर माइनस 4. a मीन्स m माइनस 1 इंटू c 1 0. सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको साइन ट्रांसफर कर देते हैं. तो 4 m माइनस 1 इक्वल टू 4 m माइनस 1. ठीक है, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया. अब यहाँ से जो है आपका m माइनस 1 इक्वल टू जो है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1. तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2. तो पॉसिबल वैल्यू जो m होगी वो कितना होगी, 2 होगी. क्लियर. या इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी, m माइनस 1 स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा. m माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एक m इक्वल टू आपका आएगा 1 और एक m इक्वल टू आएगा 2. यानी कि यहाँ पर m की जो वैल्यू है दो पॉसिबल हो गई है, एक m इक्वल टू 1 और एक m इक्वल टू 2. लेकिन m इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. और जब 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लाना है तो m इक्वल टू 1 नहीं होकर के m इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रूट. इसका केवल एक रूट है. तो एक रूट है मतलब कि इक्वल रूट्स है. इक्वल रूट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, से ये वैल्यू पूछा हुआ. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. तो b की वैल्यू यहाँ से क्या है, तो b की वैल्यू जो है 2ab होल स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू कितना है, तो वैल्यू ऑफ a 1 प्लस a स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0. 4a स्क्वायर ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया. ठीक है, फाइंड क्या करना है. अब यहाँ से जो है ये आपका हुआ मतलब c स्क्वायर इसमें है, इसमें से c स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए. तो c स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 4a स्क्वायर. ओके, माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो c स्क्वायर यहाँ से 4b कॉमन है तो क्या बचा 1 प्लस
ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। तो सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर। यानी कि इतना इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ कर ले। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमने 20 पर, क्योंकि कह रहा है कि इसका केवल 1 रूट है, तो 1 का मतलब हो गया कि इसके दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो इक्वल होगा 0 के, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे क्या है 2ab माइनस 4a, वैल्यू a की कितनी है 1 प्लस ए स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया और जो रिलेशन लाना है उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि रिजल्ट हमको क्या लाना है, उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, आप यहाँ तक पहुंच जाइएगा लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाइएगा अगर आप ये ध्यान में नहीं रखते हैं तो। चलिए, अब ये रहा आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एक्स हुज रूट्स आर 2 एंड -5। मतलब कि रूट्स दिया हुआ है 2 एंड -5 दिया हुआ है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आना है, या तो ये आपसे पूछेगा पॉलिनोमियल में या तो इसमें पूछेगा, तो इसलिए ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी लगभग में हमको लगता है कि इस चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस को समझें, सॉल्व करें, और अपने दोस्तों को, जो दोस्त अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 10th बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और हमें भी कुछ आपसे हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद आपको, थैंक यू एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।